कई लोग कहते हम बड़े गरीब हैं, आके बोलते हैं। कल भी एक लाली आई थी कहीं महाराष्ट्र से, बोली हम कुछ ला नहीं पाए आपके लिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, बड़े हम गरीब हैं। अरे भैया, गरीब होंगे तुम्हारे दुश्मन, जिसकी सरकार, जिसकी, अरे हम महलों वाली के हैं, महलों वाली के सेवक हैं, तो भला गरीब कैसे हो सकते हैं? तुम कैसे मानते हो, कैसे कह देते हो कि हम गरीब हैं? अरे जिसकी स्वामिनी इतनी बड़ी सेठानी हो तो कहां से गरीब हो जाएगा? तुम मानते हो अपने आप को गरीब, इसका मतलब तुमने उनको अभी अपना माना नहीं। उनको मान लेते तो फिर ये बात मन से निकलेगी नहीं कि हम गरीब हैं। अरे उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, काहे की गरीबी? गरीब तो वो लोग हैं जिनके पास लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति, पर उनकी जिह्वा पर एक बार कभी राधा नाम नहीं निकलता। और उनसे कह भी दो तो बड़े बड़े भाषण और लेक्चर देने आ जाते हैं। एक भैया बोले मैम कि हमको किसी महात्मा जी ने बोला, घर आए, महात्मा जी ने देखा राधा रानी का चित्र लगा, तो महात्मा जी बोले ये क्या लगा रखा है तुमने? तो बोले हमने वहां से फोटो ही हटा दिया। उन्होंने हमको समझाया राधा तो कोई थी नहीं, ये तो सब मन की भ्रांति, तो हमने हटा दी। अरे भैया, तुमसे बड़े घाटे में, लॉस में और कौन होगा? तुमसे बड़ी हानि इस दुनिया में और किसकी होगी, जिसको सामने श्री राधा रानी कृपा मिल रही है और तुम उस कृपा से खुद ही चूक जाओ कि हमको नहीं चाहिए ये कृपा। तो गरीब दरिद्र तो वो है जिनके जीवन में श्री राधा नाम नहीं, जिनके जीवन में श्याम सुंदर का नाम नहीं, जिनके जीवन में भगवान नाम है। आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है दुनिया में। धनवान केवल इसके बनने की कोशिश मत करो कि पैसा के धनवान बन जाए, बस इसी में लगे पड़े कि बस इसके धनवान बन जाए। इसके तो बन जाओगे, बनो ना बनो बाद की बात है, पहले आप भक्ति के धनी बनो। जैसे महाप्रभु कहते थे ना, मैं किसके घर भोजन करने जाऊंगा? बोले जो लखपति होगा, जो लखपति होगा उसी के घर भोजन करूंगा। तो लोग को लगा अरे ये भी लालची निकले, बताओ, और महात्मा भी लालची, ये भी लालची, वैसे तो ये भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर कैसे लालच? बोले हमको धनवान लखपति, वो लखपति नहीं चाहिए जिसके पास लाखों रुपया। हमारे लिए लखपति वो जो दिन में 1 लाख भगवान का नाम जाप करता, वो हमारे लिए लखपति है। वही बुलाए हमको निमंत्रण, वही दे अपने घर में जो 1 लाख नाम का जाप करता। तो लखपति बनिए, खूब बनिए, लखपति बनिए, क्या करोड़पति बनिए। भगवान करे आपको खूब लखपति बना दे, करोड़पति बना दे, पर भजन का लखपति बनिए, भजन का करोड़पति बनिए। और ये करोड़पति बनाने वाली एकमात्र हमारी श्री राधा रानी है। वो जिस पर हाथ रख दें, वो जिसको चाह दें कि ये बन जाए लखपति, तो कौन रोक सकता है? कोई है दुनिया में जो रोक सके हमको लखपति बनने से? एक कृपा की बस इतनी सी एक क्षण भर की दृष्टि चाहिए, बस उसी में बन जाओगे। अब लेकिन निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा कि हमें बनना है कि नहीं बनना। कई लोगों को भक्ति भी अपनी मनमर्जी की उतनी चाहिए जिससे घर बार भी थोड़ा थोड़ा चलता रहे और थोड़ी थोड़ी भक्ति भी चलती रहे। इतनी सी दे दो बस, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो उनको फिर खतरा होने लगता है, कहीं हमारा सब कुछ छूट छाट ना जाए, हमारा घर परिवार न छूट जाए। तो जब चाहोगे ही नहीं तो प्राप्त कहाँ से होगा? अब जेल कोई अपना परमानेंट घर समझ के बैठ जाए और सोच ले अब तो पूरा जीवन यहीं बिताना हमको, जेल में बड़ा मजा आ रहा है, बढ़िया रोटी मिल जाती है, कुछ करना धरना पड़ता नहीं, हम तो यहीं रहेंगे जीवन में, तो कौन छुटा पाएगा उसको? लाख वकील उसके लिए केस लड़ ले पर छूट ही नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद नहीं चाहता। जज साहब उससे पूछेंगे भैया तूने कोई ये जो बोल रहे हैं चोरी फोरी मर्डर वर्डर किया कि नहीं किया, तो वहां जाके बोल दे हाँ किया है, तो कौन छुड़ाएगा?
तो छूटने के लिए तो पहले खुद मन में लाना पड़ेगा कि हमें छूटना है। छूटने का मन बना लेंगे जिस दिन हम, उस दिन छुड़ाने के लिए वो तैयार है। अभी हमारा छूटने का मन ही नहीं बना है। इतने वर्ष हो गए भगवत कथा गाते गाते, कहते कहते, सुनते सुनते, पर अभी छूटने का मन ही नहीं बना है, तो छुड़ाए कहां से? श्री राधा रानी के लिए कोई भव जंजाल छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक क्षण में छुड़ा देंगे।